जब आप छोटे थे और साइकिल चलाना जस्ट शुरू ही किया था, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आए होंगे जहां कोई सामने में व्यक्ति या दूसरी साइकिल आ रही हो और आप घबराकर डर कर उससे टक्कर मार दिए होंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ था। मैं श्योर हूं ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। और आज जब हम साइकिल, बाइक या कार चलाते हैं तो कैसी भी टफ सिचुएशन आती है, हम अपने आप को संभाल लेते हैं। ये कौन कराता है? ऑफ कोर्स हमारा माइंड। सिचुएशन को देखकर हमारा माइंड बहुत जल्द डिसीजन ले लेता है और कोई होने वाले दुर्घटना से हमें बचा लेता है। लेकिन बचपन में ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय हमारा माइंड अभी के इतना एक्टिव नहीं था, या आप कहिए डेवलप नहीं था। बिल्कुल सही है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बड़े हैं, मैच्योर हैं, लेकिन जो भी अभी गाड़ी चलाना सीखते हैं वो भी गाड़ियों से किसी के साथ या किसी दूसरी गाड़ी या किसी भी चीज़ के साथ टकरा जाते हैं। लेकिन उनका माइंड तो अब बहुत बड़ा है। वो तो बच्चे अब है नहीं, वो अब तो मैच्योर हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने ऐसा कभी सोचा? सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है। सबकॉन्शियस माइंड है क्या? आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से सुने होंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। चलिए मैं कुछ अलग ढंग से आपको बताने की कोशिश करता हूं, अपने शब्दों में समझाता हूं, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में एक सिंपल शब्द को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस वीडियोस को जाके जरूर देखें, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अगर आप उस वीडियोस को देख लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अच्छे से समझ में ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने मेंटोर के हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी बदल सकती है। राइट? सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए अब आगे चलते हैं। आप पहले भी वीडियोस में देखे होंगे कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोनों ही माइंड का यूज करते हैं कोई भी एक्शन लेने में। कॉन्शियसली जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड कराता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हम लेफ्ट या राइट ले लेते हैं, उसको देखकर हम रुक जाते हैं। घर के सामान बिखरा पड़ा है तो हम उसे जगह पे रख देते हैं। आप मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए, आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी काम आप करते हैं जागते हुए या कॉन्शियसली, वह हमारा कॉन्शियस माइंड कराता है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं और आपका दिमाग अलर्ट है, आप देख रहे हैं, देख के महसूस करके फील करके उसको अगर आप कर रहे हैं कॉन्शियसली जागते हुए, तो वह आपका कॉन्शियस माइंड कराता है। इसका मतलब यह है कि लाइफ को सही रखने के लिए कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं दूसरी तरफ माइंड का दूसरा भाग, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, का मतलब है अवचेतन मन। मतलब अपने आप बिना कॉन्शियसनेस का एक्शन हो जाता है। जैसे कभी कभी आप फील किए होंगे कि कुछ काम बिना सोच कर भी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम सांस लेते हैं वो हमें पता नहीं चलता और हम सांस लेते रहते हैं। राइट? और जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ही हमारे सामने अगर कुछ आ जाता है, कोई आदमी आ गया, कोई गाड़ी आ गई, तो हम अपने आप, हमारा पैर जो है वो ब्रेक पे चला जाता है, हमारा एक्सेलरेटर कम हो जाता है, हमारा हैंडल टर्न हो जाता है और हम दुर्घटना से बच जाते हैं। हम नॉर्मल भी गाड़ी जब चलाते हैं तो भी अपने आप ही हमारा ब्रेक पर पैर चला जाता है, कब एक्सेलरेटर लेना है ये हमें पता नहीं चलता है, अपने आप सब चीज़ होते रहता है। रात को अंधेरे में भी खाना का निवाला हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारे माउथ में ही जाता है। क्रिकेट खेलते समय आप देखेंगे कि बॉल आ रहा है, अचानक से आपका बैट उसी फ्लो में चला जाएगा, आपका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगा। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड के उदाहरण हैं। थॉट एंड इमोशन, ये सभी चीज़ें पहले से ही मौजूद होती है हमारे माइंड में, बस सिचुएशंस को देखकर बाहर निकल जाता है। पहले से मौजूद का मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को डालते हैं। एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड एक खाली बॉक्स है, आप इसमें जो भी डाल सकते हैं डालिए, लेकिन याद रहे यह खाली बॉक्स जो अब भर रहा है वो आपका ही है। मतलब जो आप डालेंगे वही आपको मिलेगा सिचुएशंस के अनुसार। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे भरना चाहिए। बिल्कुल हमें इसे भरना चाहिए और अच्छी चीज़ों से भरना चाहिए, ताकि सिचुएशंस पर अच्छी चीज़ें
हमें मिले। अदरवाइज हमारे अंदर जो नेगेटिव मैं है वो गलत चीज़ों को डालते रहेगा और सिचुएशन पर गलत चीज़ें बाहर आ जाएगी। आप देखे होंगे जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ों को देखते हैं हम अपने आप ही बोल पड़ते हैं वाओ, सुपर, ब्यूटीफुल। वो इसलिए कि हम अपने बॉक्स में यही सब वर्ड को डाल रखे हैं जो सिचुएशन के अनुसार निकल जाती है। लेकिन वहीं सेम सिचुएशन में कुछ लोगों के मुंह से कुछ गलत चीज़ें भी निकलती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी निकलती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में या कहिए उनके बॉक्स में वही नेगेटिव चीज़ें फिट है पहले से। तो आप सोचिए, लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए, सही एक्शन लेने के लिए हमें अपने बॉक्स में अच्छी चीज़ों को डालना होगा ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और जिसके अनुसार आप मनचाहा फल भी पा सकते हैं। अगर हम ज़मीन में नीम का बीज बोएंगे तो पेड़ भी नीम का ही निकलेगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। इसमें आप जो भी डालेंगे वही आपको मिलने वाला है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को डालेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही मिलेगी। इसलिए हमेशा इसमें ऐसी चीज़ों को डालिए जो आपके सिचुएशंस के अनुसार अच्छी चीज़ें बाहर लेके आ जाए। इस खाली बॉक्स में आपका नेगेटिव मैं अपने अनुसार चीज़ों को आसानी से डाल सकता है, लेकिन आपके पॉजिटिव मैं को इसमें अच्छी चीज़ों को डालने में समय लगता है और कुछ प्रोसेस करने होते हैं, कुछ प्रैक्टिस करने होते हैं। अगर आप इसे करते हैं तो आप अपने दिमाग को अपने काबू में कर सकते हैं और अपने अनुसार रिजल्ट पा सकते हैं। अब तक हमारा नेगेटिव मैं हमारे दिमाग में बहुत से अपनी यूज़ की चीज़ों को उस बॉक्स में डाल रखा है, जिसके कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत वर्ड यूज़ कर देते हैं और अपने सिचुएशन को और भी वर्स्ट कर देते हैं और हम चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। आप देखे होंगे कि हम काम करने की प्लानिंग करते हैं, हम कुछ अच्छे डेट्स को रखते हैं, बहुत सारी तैयारी होती है, पैसे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट नहीं आता है। और यह हाथों के साथ बहुत पहले से हो रहा होगा। इसका रीज़न यही है कि हम काम करना तो बदल देते हैं, हम मेहनत बहुत करने लगते हैं, हर एक चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड है उन चीज़ों को हम निकाल नहीं पाते हैं। पहले वो सभी गलत चीज़ें जो बॉक्स में है पहले से मौजूद हैं उसे निकालना होगा। अच्छी बात यह है कि उस बॉक्स में अगर हम अच्छी चीज़ों को ज़्यादा डालेंगे तो वो गलत चीज़ें अपने आप नीचे चली जाएगी और धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ें कम होने पर वो निगेटिव दोबारा एक्टिव हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छी चीज़ें जो आपको आपके लाइफ को सफल बनाने में सहायक है उसे डालें और उसे डालते जाएं डेली, रेगुलर और हमेशा। और अपने बच्चों को अभी से ही प्रैक्टिस कराएं ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ चीज़ें ही जाए, क्योंकि उनका बॉक्स अभी बिल्कुल खाली है। और ऐसा मानते हैं कि 8 साल की उम्र तक उनके बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। जो भी आप चीज़ें डालते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि उनका जो भी एक्शन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। वो जल्दी सीखते हैं, हर एक चीज़ को वो जल्दी अच्छे से सीख लेते हैं। इसलिए जो भी आप बोल रहे हैं उनको वो बहुत अच्छे से कैच करते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो अच्छी चीज़ों को दीजिए ताकि उनके लाइफ में आने वाले समय में अच्छी चीज़ें ही उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहे, ताकि जब वो बड़े हों तो वो अच्छी डिसीज़न ले सके और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से करें और अपने लाइफ में सफल हो जाए। राइट? यह प्रैक्टिस आप तो करें ही, अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। तो अपने बॉक्स में अच्छी चीज़ों को कैसे डाल सकते हैं, आइए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इसको अपनाकर आप अपने बॉक्स में पॉजिटिव चीज़ों को डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला है रीड एवरीडे। आप अच्छी बुक्स को डेली पढ़िए। अगर आप अच्छी बुक्स को डेली पढ़ते हैं तो अच्छे नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसी के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे राइटर्स अपने ओपिनियन, अपना स्टोरी, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो कब किस तरह के सिचुएशन में किस तरह का निर्णय लिए थे जिससे वो आगे बढ़ चुके हैं। तो वो चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो आप भी वैसे ही आप डिसीजन ले सकते हैं। राइट? दूसरा, राइट डाउन आइडियाज़ टू ग्रो। आप अपने कुछ आइडियाज़ को लिखिए जो आपको ग्रो कराता है। इससे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नई चीज़ें आने लगेंगी, पॉजिटिव चीज़ें आने लगेगी और नेगेटिव चीज़ नीचे चलते जाएगा।
एक्सरसाइज रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। स्टिक टू रूटीन, आप रूटीन के साथ रहें। आप फौजियों के बारे में एक बहुत अच्छा चीज़ बोला जाता है कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिसके कारण से वह अच्छे अच्छे युद्ध जीतते हैं और कोई भी कठिन काम है उसको भी वो पूरा कर लेते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा काम करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें आने लगेगी। नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, राइट? अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे। आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा कि यस, हमें ऐसे समय में भी इस तरह के डिसीजंस लेने हैं, राइट? मेडिटेशन इज प्राइम इंपॉर्टेंट कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए और उसके ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ों को लगातार बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज राइट अ जर्नल। अगर आप जर्नल लिखते हैं, आप पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है उसको जरूर लिखें जर्नल के रूप में। अगर आप उसको कंटिन्यू लिखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है और वो जो नेगेटिव चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे दबती जाएगी। तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें और मैं तो बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को अभी से ही प्रैक्टिस कराएं जर्नल लिखने का। जो भी इस तरह का प्रैक्टिस कराएं कि वो दिन में जो भी 5 अच्छे काम जो किए हैं उनको जरूर वो लिखें रात को सोने से पहले। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज आता है हमारे लाइफ में, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आने लगेगी और नेगेटिव चीज़ें दबती जाएगी। लेकिन मैं आपको बताया कि ये रेगुलर करना है, नहीं तो अगेन नेगेटिव चीज़ एक्टिव हो जाएगी। सो बी केयरफुल, हमेशा करना है, प्रैक्टिस करना है। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें का लगातार जाना जरूरी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपनों तक शेयर जरूर करें। आप कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पहले से ही इसको फॉलो करते हैं तो भी आप बताएं कि आपको फॉलो करने में क्या फ़ायदा हो रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम कर रहा था, कि और भी लोगों को यह पता चले कि यस, सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं तो किस तरह से वो लोगों को फ़ायदा दे सकता है, राइट? सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।